नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। और मैं आया हूं फिर से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करने के लिए। आज का टॉपिक है इमरजेंसी फंड। तो क्या होता है इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। जब आपके फाइनेंसेस आईसीयू में पहुंच जाते हैं तब यही आपको बाहर निकालते हैं। मान लीजिए एक दिन आप सुबह उठे और आपको पता चल गया कि आपकी नौकरी चली गई हो। अगले ही दिन घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई और गाड़ी भी धोखा दे गई। इसी के साथ में घर की छत भी टपकने लग गई। तो इस सिचुएशन में आपके फाइनेंसेस ना आईसीयू में से सीधा वेंटिलेटर लेवल पे पहुंच जाएंगे और सिर्फ एक ही चीज आपको वेंटिलेटर से बाहर निकाल सकती है और अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, और वो है इमरजेंसी फंड। जब आपकी फाइनेंशियल पल्स रेट गिरती है तो इमरजेंसी फंड ही आपको सीपीआर देकर खड़ा करती है। इमरजेंसी फंड वैसा है जैसा एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। जब तक ऑक्सीजन लेवल्स ऊपर है तब तक तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं ना, आपकी सांस फूलने लग जाती है। इसीलिए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा फुल रखिए और अपने साथ ही रखिए। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, और इमरजेंसी फंड जैसी जरूरी चीज फाइनेंशियल फिटनेस प्लान के स्टेप नंबर 3 में ही क्यों आती है, इसका रीजन भी हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, इसका जवाब ना आपकी जरूरतों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी इनकम है 50,000 और आपके फिक्स एक्सपेंसेस है 35,000, तो 3 से 6 महीने का खर्चा यानी कि इमरजेंसी फंड में होना चाहिए 1 से 2 लाख रुपया। अब आप ये सोचेंगे फिक्स एक्सपेंसेस मतलब क्या? फिक्स एक्सपेंसेस में वो चीजें आती है जो सबसे जरूरी होती है। रोटी कपड़ा मकान, मतलब ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, गैस, पानी का बिल, ये सब कुछ सबसे ज़रूरी होता है। इसी के साथ में आपके घर का रेंट या ईएमआई, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आपके घर पे छत नहीं होगा। बाकी खर्चे ये सब भी इमरजेंसी फंड में इंक्लूड किए जाने चाहिए। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, आपको आपका इमरजेंसी फंड बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आइडियली आपकी इमरजेंसी फंड 12 महीने का होना चाहिए। आपकी उम्र 55 साल है तो आपका इमरजेंसी फंड तकरीबन 18 महीने का होना चाहिए। और जब आप 60 साल की उम्र के हो जाते हैं तब आपके पास 24 महीने यानी 2 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 60 साल की उम्र ना रिटायरमेंट एज है और इस टाइम पर आपका इमरजेंसी फंड फुल्ली फंडेड होना चाहिए और आपके पास हमेशा अगले 2 साल का खर्चा रेडी होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का ना कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब ये कोई शॉपिंग फंड नहीं है। इसे कभी आईफोन लेने के लिए यूज़ मत कीजिए। इसे कोई पार्टी या कोई ओकेजन के लिए यूज़ मत कीजिए। ये कोई लग्जरी ट्रिप या फॉरेन ट्रिप के लिए नहीं है और डेफिनेटली बच्चों की शादी ब्याह के लिए भी ये नहीं बना गया है। इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल अगर गलत जगह में किया ना, तो जब आपको सच में ज़रूरत होगी तब आपके पास हाथ मलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। याद रखिए, इमरजेंसी फंड इमरजेंसीज के लिए है, ये कोई पार्टी फंड नहीं है। तो इसे तभी यूज़ कीजिए जब आपके फाइनेंसेस सच में ज़रूरत में है और फाइनेंशियल आईसीयू में है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल ना सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसीज के लिए ही होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए? इसे ऐसी जगह ही रखिए जहाँ से आसानी से निकाला जा सके, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, लिक्विड फंड्स, कैश। इसे ऐसी जगह मत रख दीजिए जहाँ से निकालने में आपको इतनी मुशक्कत करनी पड़े जितनी एक ट्रिप या वेकेशन के बाद अपने दोस्तों से पैसे निकालने में करनी पड़ती है। सोचिए, अगर इमरजेंसी फंड को आपने रखा पीपीएफ में, ईपीएफ में, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तो क्या होगा? तो उसे निकालने में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले फॉर्म भरो, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करो, उसके बाद इंतज़ार करो, और जब तक आपको पैसे मिलेंगे ना, तब तक तो इमरजेंसी निकल चुकी होगी और आपकी काफ़ी हद तक बैंड बच चुकी होगी। इसी तरह इमरजेंसी फंड को अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में लगा दिया तो ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे बारिश के महीनों में आपने कपड़े बाहर सुखा दिए और ज़रूरत पड़ने पर आपको कपड़े गीले मिलेंगे। देखिए, जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, उसी टाइम पर बिल्कुल मार्केट नीचे जाता है और आपका पोर्टफोलियो रेड होता है, और उस टाइम पे अगर आप पैसे निकालोगे तो आपको भारी लॉस झेलना पड़ सकता है। इसीलिए इमरजेंसी फंड को कभी भी स्टॉक मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं
कि इमरजेंसी फंड को भी वो इन्वेस्ट करेंगे और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे, लेकिन वो ये पूरी तरह से भूल जाते हैं कि इमरजेंसी फंड उन्होंने बनाया था इमरजेंसीज के लिए, उन्होंने बनाया था पीस ऑफ माइंड के लिए। आपको रिटर्न्स ना आपने इन्वेस्टमेंट्स पे कमाना है और इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। इमरजेंसी फंड आपके इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए है। अगर इमरजेंसी फंड ख़त्म हो जाए तो क्या करें? सबसे पहली बात, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए, आपने इमरजेंसी फंड यूज़ ही इसीलिए किया होगा क्योंकि आपके ऊपर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम या इमरजेंसी आई होगी, और ऐसे टाइम पे उस फंड को बेझिझक यूज़ कीजिए क्योंकि आपने उसे उसी काम के लिए तो बनाया था। और जैसे ही आपकी इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी ना, आप धीरे धीरे इस फंड को वापस रिफ़िल कर दीजिए। और ये करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं अगली इमरजेंसी कब आएगी, और अगर आपने इसे रिफ़िल नहीं किया तो अगले इमरजेंसी में आप फिर से परेशानी में पड़ जाएंगे। एक और बोनस टिप देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपका इमरजेंसी फंड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आप उसे रिफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँगा। मान लीजिए आप स्टेप नंबर 5 पे हो, आप हमेशा अपने इनकम का 20% इन्वेस्ट करते हो, लेकिन इमरजेंसी फंड ख़त्म होने के बाद अगर आपको उसे जल्द से जल्द बनाना है ना, तो बेटर है आप अपने इन्वेस्टिंग को कुछ ही महीनों के लिए पॉज कर दीजिए। याद रखिए, मैंने वर्ड यूज़ किया है पॉज, स्टॉप नहीं। थोड़े टाइम के लिए उसे पॉज कर दीजिए और वो फंड्स ना आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए डायरेक्ट कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे और आपका इमरजेंसी फंड जल्दी बन जाएगा। और जैसे ही आपका इमरजेंसी फंड सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आ जाएगा, आप अपना इन्वेस्टिंग फिर से रिस्टार्ट कर दीजिए। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल फिटनेस प्लान के स्टेप नंबर 3 पे ही क्यों आता है, जबकि वो इतना ज़रूरी है, फिर भी नंबर 1 और नंबर 2 पे क्यों नहीं आता? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए, अगर आपके ऊपर ना डेट है और कर्ज है तो EMI देते देते आपके पास एक्चुअली ना ज़्यादा कुछ पैसे बचते नहीं हैं। और अगर आप कर्ज में होते वक्त इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए बहुत ही कम पैसे बचते हैं, और ये फंड बनाने में आपको कम से कम 1.5 या 2 साल या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। और ये ना बहुत ही लंबा पीरियड है, और कोई भी इंसान साइकोलॉजिकली गिव अप कर देता है। उसे लगता है अरे यार छोड़ो, 2 साल तक कौन इमरजेंसी फंड बनाएगा। लेकिन यही फंड अगर आप अपने डेट्स या उधारियों को ख़त्म करने के बाद बनाते हैं, तो वो जो EMI का पेमेंट है ना, वो एक बड़ा अमाउंट आपके पास बचना शुरू होता है। और फिर इस अमाउंट से लेकर आप जब इमरजेंसी फंड बनाओगे तो वो फंड ना काफ़ी जल्दी, यानी कि 6 महीने से 12 महीनों के बीच में ही बन जाएगा। याद रखिए, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, टाटा बाय बाय।